हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद कुमार कोहली। कैसे हो सबके सब? आई होप सब अच्छी होंगे, लाइफ सबकी अच्छी चल रही होगी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है पहले, और मैं डायलिसिस पे रहा था करीब 6 से 7 साल, करीब 7 साल तक डायलिसिस पे था मैं। तो मेरे ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं करीब 8 साल, 8 से 9 साल हो गए। मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो हुआ था 2016 में। 2016 में मई 30 को हुआ था मेरा, ठीक है, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। करीब 8 साल हो चुके हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे। एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है वॉरियर नाम से, जिनका भी ये भी किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या हो चुका है ना। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो उसी ग्रुप में से मुझे मैसेज आते थे व्हाट्सएप में कि ब्रदर आप कौन सी मेडिसिन लेते हो, कौन सी अभी टेस्ट करवा रहे हो, और अभी आपकी रिपोर्ट्स क्या है। तो मैं उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता था। वो भी एक्चुअली उसकी एक वजह है, मैं थोड़ा काम में उलझा रहता था, जिसकी वजह से मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता था। और कुछ लोगों ने वीडियो में भी मैसेज, कमेंट में भी मैसेज ड्रॉप किया है कि ब्रदर आपकी रिपोर्ट क्या है, अभी टेस्ट कौन से करवा रहे हो, मेडिसिन कौन से आप ले रहे हो। तो इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ फाइनली। तो इसमें ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेरे मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन की बात करता हूँ सबसे पहले। तो जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था, जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम पे जो मेरी मेडिसिन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसका जो मंथली प्राइस था और करीब आता था मेरा 15 से 16 हज़ार रुपये, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिसिन थी, अलग अलग मेडिसिन थी, बहुत ज़्यादा उस टाइम। अब तो मुझे याद नहीं कितनी सारी थी, बट थी उस टाइम पे काफ़ी सारी। वो करीब 1 साल तक वो मेडिसिन एक्सपेंसिव रही थी मेरे लिए, तकरीबन 10-15 हज़ार की रही थी एवरी मंथ, 1 साल के लिए। तो क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली क्या होता है कि आपके जो पहला जो ट्रांसप्लांट का पहला साल होता है उस टाइम पे जो आपकी मेडिसिन होती है उसका जो डोज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका ट्रांसप्लांट का टाइम बढ़ता जाता है, सपोज आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आपकी जो भी किडनी की मेडिसिन चल रही है उस मेडिसिन का जो डोज होगा वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब जैसे कि आपकी मेडिसिन की डोज कम होती जा रही है, वैसे वैसे आपका जो भी प्राइस है वो भी कम होता रहेगा। और आखिरी में जाके काफ़ी, मतलब कि 1 साल के बाद जो आपकी मेडिसिन होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। वो भी सिर्फ 3 मेडिसिन रह जाएंगी। मैंने एक्चुअली मेरे काफ़ी किडनी ट्रांसप्लांट दोस्त हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो वो भी सारे सेम मेडिसिन ले रहे हैं, इंडिया में भी और बाहर भी काफ़ी जगह पे हैं, और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो वो भी 3 मेडिसिन ले रहे हैं, और कोई तो उनमें से 2 ही मेडिसिन ले रहा है। तो मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ अभी, वो मेरी मेडिसिन है एक टेक्रोलिमस टेक्फा, और अभी मैं ले रहा हूँ 1.5 mg, ठीक है, 1.5 mg ट्वाइस अ डे, ठीक है। एक इनका पर्टिकुलर टाइमिंग है कि ये जो मेडिसिन है एक पर्टिकुलर टाइमिंग में लेनी होती है, ठीक है। तो जो मैं टेक्रोलिमस ले रहा हूँ 1.5 mg, वो ले रहा हूँ मैं सुबह के 10 बजे, और फिर लेता हूँ एक रात को 10 बजे, ठीक है। फिर एक दूसरी मेडिसिन आती है वाइसलोन। वाइसलोन एक्चुअली स्टार्टिंग में जब था वो मेरी उस टाइम पे 15 mg या 12 mg ये डोज ले रहा था मैं करीबन 5-6 महीने तक। तो मुझे डॉक्टर ने बताया था जो ये मेडिसिन है इसकी जो डोज है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अभी मैं जो डोज ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 5 mg, और जो कि मुझे लाइफ टाइम तक लेनी है, ठीक। और एक और मेडिसिन मैं लेता हूँ माइकोफेनोलेट नाम से है, 360 mg ट्वाइस अ डे। ये जो मैं लेता हूँ माइकोफिट लेता हूँ सुबह 7 AM इन द मॉर्निंग, और जो वाइसलोन जो मैंने कहा वो लेता हूँ मैं 9 AM खाना खाने के बाद। तो ये 3 मेडिसिन मैं अभी ले रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ले रहा था। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन पे। तो अभी हार्डली 4 से 5 हज़ार तक की मेडिसिन आती है किडनी की। और मेरी काफ़ी सारी और ही मेडिसिन है वो किडनी से रिलेटेड नहीं है, वो बाकी मेरा ब्लैडर का यूरिन ब्लैडर के लिए है।
वो अलग चीज़ है। मेरा एक्चुअली ब्लैडर जो है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, तो वो अलग चीज़ है। मुझे जो मेरी किडनी ख़राब हुई थी, एक मेरा जो ब्लैडर न्यूरोजेनिक ब्लैडर उसी की वजह से ही ख़राब हुई थी। मेरा ब्लैडर का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और जो मेरा यूरिन है वो जाता है किडनी के पास। और दूसरी चीज़, मुझे यूरिन जब आता है तो मुझे पता नहीं चलता, जिसके लिए मुझे CIC करना पड़ता है रेगुलर 15 से 20 बार दिन में, तो उसका मेरा अलग से खर्चा है। तो सिर्फ मेडिसिन का जो मेरा अभी खर्चा आता है तकरीबन 4 से 5 हज़ार किडनी मेडिसिन का। तो ये हो गया टॉपिक कि मैं अभी कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मेडिसिन ले रहा हूँ मैं अभी। और दूसरी चीज़ है टेस्ट मैं जो करवा रहा हूँ अभी, जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ किडनी फंक्शन का टेस्ट है। किडनी फंक्शन हो गया, एक यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन। पहले यूरिन रूटीन करवाता हूँ, उसके बाद करवाता हूँ यूरिन कल्चर। ठीक है, तो पहला टेस्ट जो है किडनी फंक्शन का, उसमें मैं बताता हूँ। अभी मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी 2 सितंबर 2023 में रिपोर्ट करवाई थी, तो उसमें रिपोर्ट्स आ गई हैं मेरी। तो अभी जो मेरा हीमोग्लोबिन चल रहा है वो चल रहा है 16.3, जबकि 16 तक नॉर्मल होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। बट मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ठीक ठाक है, नो वरी। तो ठीक है, तो दूसरी चीज़ है मेरा क्रेटिनाइन। अभी क्रेटिनाइन मेरा 1.6 चल रहा है। एक्चुअली ये 1.6 एक्चुअली ठीक नहीं होता, 1.4 या 1.3 तक नॉर्मल रहता है। बट अगर 6 नहीं ठीक रहता वैसे, बट इन लोगों को डिपेंड करता है। एक्चुअली मेरे फादर साहब का जो है 1.9 क्रेटिनाइन है, और वो काफ़ी सालों से 1.9 में रुका है, 1.8 1.9 रहता है, और लाइफ ठीक है, उनकी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है और उसका भी क्रेटिनाइन 2 तक है, बट नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। जबकि अगर रिपोर्ट्स देखा जाए तो रिपोर्ट्स जो होती है उसमें बताते हैं कि 1.5 1.6 तक ठीक है ये। तो जो मेरे दोस्त की है वो 2 क्रेटिनाइन आता है उसका, पर ठीक है, डॉक्टर ने कहा ठीक है, क्योंकि स्टेबल हो चुका है उसके अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मेरा क्रेटिनाइन जो है 1.6 है, जो कि थोड़ा बड़ा हुआ है। नॉर्मली मेरा जो क्रेटिनाइन रहता है 1.2 1.1 और 1.3 के अंदर रहता है मेरा क्रेटिनाइन, ऊपर नीचे होता रहता है। तो और एक और चीज़, अगर क्रेटिनाइन सपोज़ आपका जो क्रेटिनाइन है वो आपका जो नॉर्मल क्रेटिनाइन है बॉडी के अकॉर्डिंग 1.2 रहता है, और अगर आपको 1.2 से 1.3 हो रहा है, आपके कुछ हफ्ते बाद का 1.4 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, अगर ऐसे बढ़ते जा रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। सोचते ये दिक्कत की बात है। बट अगर 1.2 से 1.5 आ गया, फिर दोबारा से 1.1 चला गया, 1.2 हो गया, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। वो दिक्कत आती है जब वाटर इनटेक वगैरह कम कर देते हो, तो जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी उसमें आया है मेरा ब्लड यूरिया 37.0, वैसे 17 होना चाहिए, बट मेरा 37.0 हो रखा है, अभी 37 हो रखा है इस टाइम पे, जो कि ज़्यादा है। थोड़ी अपनी डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉन वेज वगैरह अपना कम करना होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा है पोटाशियम। पोटाशियम थोड़ा बड़ा हुआ है मेरा, पोटाशियम नॉर्मली 5.1 होता है, बट अभी मेरा जो पोटाशियम है कुछ दिनों पहले करवाया था 5.6। वो एक्चुअली ये 2 चीज़ें, ब्लड यूरिया और पोटाशियम इसलिए बढ़ा है क्योंकि वर्कआउट स्टार्ट कर दिया मैंने, और जिससे ये थोड़ा बढ़ गया। तो वाटर इनटेक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। पोटाशियम वगैरह बढ़ गया है तो टमाटर वगैरह कम करने होंगे मुझे, काफ़ी चीज़ें जो मुझे मैनेज करनी होंगी, बट स्टिल नॉर्मली कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और दूसरी रिपोर्ट है यूरिन रूटीन की। जो यूरिन रूटीन होता है उसमें आपको क्या होता है, उसमें पता चल जाता है कि आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा आ रखा है, तो आपको यूरिन रूटीन में ही सब कुछ पता चल जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो बता देगा जो भी आता है यूरिन ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह, सारी जो भी यूरिन की प्रॉब्लम होती है वो पहले यूरिन रूटीन में आ जाती है। तो अगर यूरिन रूटीन में कुछ आता है, आपको कोई इन्फेक्शन आता है, तो उसके बाद आप कराते हैं यूरिन कल्चर। तो यूरिन कल्चर में पता चल जाता है कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हो रखा है इस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। तो मैंने जो यूरिन कल्चर करवाया था तो वो अभी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। वैसे मुझको नॉर्मली यूरिन कल्चर में इन्फेक्शन आता रहता है क्योंकि मैं CIC करता हूँ। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट करवाता हूँ मैं। किडनी फंक्शन का टेस्ट हो गया, एक यूरिन रूटीन हो गया,
और एक अपना यूरिन कल्चर हो गया, और एक और टेस्ट है टेक लेवल का, जो कि मैं करवाता हूँ 3 महीने के बाद। नॉर्मल रेंज जो कहते हैं डॉक्टर 5 तक होती है, 5 तक, तो मेरा भी ठीक ही है, ठीक है। और तो ये 3 टेस्ट करवाता हूँ मैं। और ये जो मैंने आपको 3 टेस्ट बताया, RFT, यूरिन कल्चर, सॉरी यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर, ये मैं हर महीने करवाता हूँ। जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था तो डॉक्टर ने मुझे कहा था ये टेस्ट करने के लिए हफ्ते में या 2 हफ्ते में टेस्ट करवाने के लिए, हर बार ही करवाता रहता था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो मुझे अब महीने में 1 बार और या 2 महीने 1 बार ये टेस्ट करवा लेता हूँ। और ये टेस्ट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। और अगर आप ये टेस्ट करवाते, सपोज़ आप यूरिन रूटीन नहीं करवाते, यूरिन कल्चर नहीं करवाते हो, अगर आपसे किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हो, और वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, और बेहतर होगा अगर आप वो 2 हफ्ते में 1 बार करवा लो, आपको पता चल जाएगा क्रिएटिनिन कितना चल रहा है, ब्लड यूरिया कैसा है, आपका किडनी कैसे काम कर रही है, तो करा लेना चाहिए वैसे। ओके, सो ये तीनों चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। बट मैं आपको आखिर में कुछ मेन चीज़ें बताना चाहता हूँ जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहली बात जो है आपकी मेडिसिन। आपकी जो मेडिसिन है वो हमेशा टाइम पे खाए, उसको कभी भी स्किप मत कीजिए। सपोज़ कभी गलती से हो गया कि सुबह मेडिसिन नहीं खाई, गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं, गलती से हो गया एक बार, बट उसको एक बार डेली आदत मत बना लीजिए। मेडिसिन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको खाना है हर दिन। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेडिसिन को डेली ही लेना है, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। वो चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है वाटर इनटेक। हमेशा वाटर इनटेक अच्छा रखना है। अगर आप सपोज ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो वाटर इनटेक ज़्यादा लो, ठीक है। जो वाटर इनटेक है करीब स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लेना होता है, करीबन 3 से 4 लीटर तक, और ट्रांसप्लांट के कुछ सालों के बाद आप वाटर इनटेक 2-2.5 लीटर भी लोगे दिन का, वो भी ठीक है। बट ये 2 चीज़ें आपको खासकर ध्यान देना होता है। अगर आप सपोज वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो आप रिपोर्ट्स हमेशा हफ्ते या 2 हफ्ते में करवाते रहें, क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है कि आपका ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, और पोटाशियम भी बढ़ जाता है। तो आपको अगर जिम वगैरह करते हो तो आपको हर 2 या 1 या 2 हफ्ते में टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो इन 3 चीज़ों का आपने खासकर ध्यान देना है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बात खत्म हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पॉसिबल तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा।